रिपेयर टाइमली नहीं होता और 100% रिपेयर अगर नहीं होता तो शायद वो दोबारा कभी अपने उस एथलेटिक एम्बिशंस को अचीव नहीं कर पाते। ये कहानी है करीब 1-1.5 साल पहले की। जब ये एथलीट, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूँगा, मैं अपने डॉक्टर मेरे साथ मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर निर्मल कुमार, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, डॉक्टर राकेश अग्रवाल इज ऑल्सो सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, एंड डॉक्टर श्याम देव सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। इनकी टीम ने मिलके उस एथलीट के सपनों को साकार किया जिसको इंजरी हो गई थी स्पोर्ट्स के दौरान करीब 1.5 साल पहले। जो इंजरी था वो घुटने में था और अचीवमेंट को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। डॉक्टर निर्मल आपको फर्दर डिटेल्स बताएंगे। हमारे पेशेंट जो एक एथलीट है, एक्चुअली कबड्डी प्लेयर है और कबड्डी एक ऐसा स्पोर्ट्स है जिसमें काफ़ी मेहनत, फोर्स, ताकत की आवश्यकता होती है। तो खेलने के दौरान उन्हें ये चोट लग गया और चूँकि हमारा राज्य झारखंड खास करके इंजुरीज अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पे स्पोर्ट्स, जैसे जैसे हम लोग स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और स्पोर्ट्स में हमारा राज्य और भी ज़्यादा प्रगति करेगा और आने वाले समय में इस तरह की इंजुरीज और ज़्यादा होने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो ये स्पोर्ट्स इंजुरी का पार्ट है जिसमें घुटने में उनका जो लिगामेंट होता है हमारा, यानी जो रस्सी होती है जो स्थिरता देता है वो टूट गया था, जिसे हम ACL या एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। और साथ में जो गद्दा होता है यानी मेनिस्कस, वो हमारा कुशन का काम करता है और वो हमारे घुटने में जो हमारा दौड़ने, चलने, उठने, बैठने के क्रम में जो हमें थर्स्ट या जो दबाव बनता है उसको सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है, या उसको सही तरीके से कहें कि एक व्यवस्थित ढंग से घुटने में ये करने में मदद करता है। तो ऐसे में अगर ये दोनों चीज़ें टूट जाएं या फिर इंजर्ड हो जाए तो ये हमारे जो घुटना है उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। और ख़ास करके कोई ऐसा व्यक्ति जो स्पोर्ट्स में अपने कैरियर के बिल्कुल शुरुआती चरण में हो या फिर पिक पे हो, तो उसके लिए सही रिकवरी ज़रूरी है। आमतौर पर भी जो लोग हमारे ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में आदतन या जिसको कहते हैं शौकियाना खेलते हैं, वो भी इस तरह के चोट से ग्रसित हो जाते हैं। समाज में हमारे अभी भी एक इसको लेके या तो कहें उतना एक गलत अवधारणा है या फिर उतनी जानकारी या फिर अवेयरनेस नहीं है, इसलिए कई बार हम ऐसे बहुत एडवांस स्टेज में या बहुत आगे चलकर देखते हैं जिसमें ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो गया होता है। एग्जैक्टली क्या इंजरी हुआ था और क्या सर्जरी किया? तो इसमें जैसे मैंने बताया कि लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो एक महत्वपूर्ण लिगामेंट है, रस्सी है, वो टूट गया था और जो मेनिस्कस यानी गद्दा वो फट गया था। दोनों को हमने मेनिस्कस को हमने रिपेयर किया और जो ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है उसको हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्ट किया। उसके लिए हमने इनकी ही जो लिगामेंट है उसको हायर करके उसको वहाँ से लेकर उनके उसी घुटने के पास से, और साथ ही साथ हमने इसमें सिंथेटिक फाइबर यूज़ किया है जो काफ़ी मजबूत होता है और एक्स्ट्रा मजबूती प्रदान करता है। तो सभी केस में तो नहीं, बट खास करके जहाँ बहुत हाई डिमांड है, जहाँ स्पोर्ट्स करके और बहुत यंग पेशेंट्स में सिंथेटिक फाइबर्स भी हम यूज़ करते हैं जो एक्स्ट्रा कह सकते हैं मजबूती प्रदान करते हैं। तो इनमें क्या ओपन सर्जरी था या दूरबीन? ये टोटली आर्थ्रोस्कोपिक था, टोटली आर्थ्रोस्कोपिक दूरबीन के थ्रू, और इसमें हमें रिकवरी बहुत फास्ट मिलता है। मरीज़ को भी ऐसा कोई खासा दर्द नहीं होता और मरीज़ इनफैक्ट अगले दिन से चलते हैं। इसमें ये ज़रूरी हो जाता है कि मरीज़ रिहैब में काफ़ी, यानी जैसे हम कसरत, व्यायाम या फिर जो हमारा रिकवरी के दौरान जो एक्सरसाइज चाहिए होते हैं वो ढंग से हो, जिसमें हमारे टीम में और जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। और मरीज़ की मैं डेफिनेटली प्रशंसा करना चाहूँगा कि जिस तरीके से वो उन्होंने अपना रिकवरी शो किया, क्योंकि अगर देखें तो अमूमन स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत कॉमन है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि ऋषभ पंत रिसेंटली जो इंजरी उनके हुए था और उसके बाद बड़े अच्छे वापसी किया उन्होंने और फिर से हमारे जो स्टार प्लेयर हैं, तो इसी तरह ये भी हमारे कबड्डी के स्टार प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत मजबूत वापसी की है। और जैसा आप देख पाएंगे कि इनके बाएं तरफ बाएं घुटने की सर्जरी हुई थी, तो सारे मैनूवर्स और सारा कुछ ये आसानी से कर पा रही हैं। और ये अपने आप में हमारे लिए भी बहुत एक इनकरेजमेंट की बात होती है, क्योंकि इस तरह के केसेस अगर हम समाज में और ये अवेयरनेस के तौर पे ला पाते हैं तो और भी कई लोग लाभान्वित होंगे
और जो खास करके स्पोर्ट्स में कैरियर बनाना चाहते हैं या फिर यंग हैं और एक्टिव रहना चाहते हैं, वो लोग निश्चित तौर पे इसमें आगे बढ़ के अपने ट्रीटमेंट को सही टाइम से सही तरीके से करवाने के लिए आगे आए। इस तरह के सर थोड़ा आसान भाषा में लग हमारा मॉडल है तो इसमें स्थिरता के लिए सामने से जो धागा होता है, अगर आप देख पा रहे हो, इसे हम ACL कहते हैं। इसी तरीके से पीछे से एक धागा होता है हमारा जो PCL कहते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ACL अगर सामने से अगर हम चाहें तो भी इस टीबिया को, यानी जो घुटने की निचली हड्डी है, उसको हम आगे ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारा ACL इंटैक्ट है या वो मजबूत है, स्थिर है। अगर ये टूट जाता है तो फिर ये टीबिया पूरा का पूरा बाहर आने लगता है, और ये साथ में जब कोई दौड़ता भागता है तो ये बार बार कचकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर अगर साथ ही साथ जो, जैसे मैंने बताया कि इनका मेनिस्कस, यानी जो ये हमारा गद्दा होता है, ये भी फट गया था और ये कुशन का काम करता है। तो ये गद्दा भी अगर हमारा क्षतिग्रस्त है तो ये आसानी से या तेज़ी से हमारे घुटना को और ख़राब कर देता है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस आने लगता है। तो ये अगर हम नॉर्मल मॉडल एक समझें तो ये कुछ आर्थराइटिस यानी कार्टिलेज का लॉस होना, तो जो लाल से दर्शाया गया है, ऐसा कुछ होने लगता है। तो अगर हम सही समय पे इसका इलाज नहीं करते हैं और उचित इलाज, समुचित इलाज नहीं होता है, तो ये हमारे घुटना को परमानेंटली ख़राब कर देता है और एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स दूर की बात है। तो इसमें हम फेज़ वाइज जाते हैं, जिसके निश्चित तौर पे ज़्यादा इलॉबरेट मतलब फिजियोथेरेपिस्ट मैं चाहूँगा कि बताएं, लेकिन हम फेज़ वाइज जाते हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट का हमारा काफ़ी रोल है। और इसमें हम पहले क्लोज चेन फिर ओपन चेन, मेडिकल टर्म है बट बहुत जानना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग जाते हैं, जिसमें हम मांसपेशी मजबूती को पूरा ध्यान देते हैं, साथ में बैलेंसिंग भी हम ये करते हैं, ताकि जो लिगामेंट या जो धागा था हमारा, वो चूँकि हमने दूसरे जगह से लिया है और उसको पुनर्स्थापित किया है जो टूटे हुए धागे की जगह पे, तो उसको एक तरीके से हम नए सिरे से सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक नया अपना प्रारूप ले रहा है, एक नया अपना जिम्मेवारी ले रहा है, उसे भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, जो निश्चित तौर पे एक अच्छे स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर जो जहाँ पे हमारी अच्छी टीम होती है, जहाँ हमारे फिजियोज काफ़ी उस चीज़ के लिए एक्सपर्ट होते हैं, उनकी देख रेख में होता है, और तभी आप अच्छे रिजल्ट इन केसेस में दे पाते हैं। एक चीज़ मैं बताना अगर वो जो आर्थोस्कोपिक सर्जरी हुआ, ये कोई बहुत रेयर सर्जरी नहीं है और ये रेयर इंजरी नहीं है। आज ये पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं, इस सर्जरी के बाद भी लोगों को 100% रिकवरी उस तरीके से होना थोड़ा सा रेयर होता है। बहुत लोगों को बड़ा सतर्कता से जीवन बिताना पड़ता है, लेकिन गेटिंग अ फिटनेस बैक टू द लेवल जहाँ वो नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेल सके, दैट इज एन अचीवमेंट। और वो हमारी टीम जो स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशलाइज करती है, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट, वो एक अचीवमेंट है। और इस पर्टिकुलर केस में अदर देन बॉडी के अपने हिस्से को लेने के, इन्होंने आर्टिफिशियल स्ट्रिप भी लगाया, जिसने वो उस नी को उतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि शी कुड गो बैक टू हर एथलेटिक एडवेंचर्स। दैट इज एन अचीवमेंट। वक्त इंजरी हुई थी, ACL इंजरी। मुझे ड्यूरिंग मैच मेरा जो लिगामेंट था वो टीयर हो गया था, टोटली टीयर। तो उसके कारण ट्विस्ट हो जाता था खेलते खेलते, और मैचेस में मुझे प्रॉब्लम आती थी। कहाँ खेल रहे थे उस वक्त जब ये परेशानी? उस टाइम मैं जामताड़ा में स्टेट चैम्पियनशिप खेल रही थी। कहाँ तक आपने खेला है अब तक? मैंने अभी तक नेशनल लेवल तक खेला है। जब पैर में चोट आई तो क्या परेशानी लगी? क्या लग रहा था कि अब खत्म हो गया सब कुछ, या फिर कुछ उम्मीद थी? उस टाइम तो लगा था कि हर कुछ ख़त्म हो रखा है, मगर उसके बाद मैं मेडिका आई, मेरा ट्रीटमेंट हुआ जो कि डॉक्टर निर्मल सर ने करा। तो उस टाइम पे एक होप आया कि नहीं, अभी भी खेल सकती हूँ। एंड अगेन आई जस्ट वांट टू से एवरीवन दैट सेल्फ बिलीव इज़ वेरी नेसेसरी टू बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट। अब क्या लग रहा है, फिर से खेलेंगे? फिर से कब से ज्वाइन कर रही हैं? मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, एंड आफ्टर सर्जरी 6 मंथ के बाद ही मैंने अपना प्रैक्टिस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया था। एंड लास्ट मंथ मैंने स्टेट चैम्पियनशिप खेला, जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप, एंड देयर आई हैव सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक।